वहीं विदिशा से खबर, जहां बीजा मंडल का ताला खोलने की मांग है और आज नाग पंचमी पर लोगों ने पूजा की अनुमति मांगी है। एएसआई के अधीन विदिशा का प्राचीन विजय सूर्य मंदिर है और एएसआई ने लेटर जारी करते हुए मंदिर को मस्जिद बताया। कलेक्टर ने पूजन की अनुमति से इनकार कर दिया है। कलेक्टर के लेटर के बाद हिंदू संगठनों में रोष है, लेकिन आज क्या यहां पर पूजा हो पाएगी ये जरूर देखना होगा, क्योंकि ये भी ऐलान किया गया था कि आज पूजा नागपंचमी की यहां पर करेंगे। हिंदू संगठनों ने इससे पहले भी इसको लेकर विरोध दर्ज कराया है। तो बीजा मंडल का ताला खोलने की मांग की जा रही है और आज नागपंचमी पर लोगों ने पूजा की अनुमति मांगी है। हालांकि कलेक्टर ने उस अनुमति को खारिज कर दिया है, यानी कि अनुमति नहीं दी है। बिल्कुल, और 11वीं सदी में बताया जा रहा है कि ये मंदिर का निर्माण हुआ था और 1600-1700 ईस्वी में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया था। और प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार विदिशा से बने हुए हैं। प्रमोद, तस्वीरें दिखाइएगा और क्या लग रहा है? कलेक्टर ने तो आदेश दे दिए कि पूजा नहीं हो सकती यहां पर, लेकिन हिंदू संगठनों का क्या मानना है आपने जब बातचीत की? देखिए, हिंदू जो संगठन है उन्होंने कह दिया है कि वो जहां मेरे पीछे जो ताला है वो ताले की पूजन इस साल नहीं करेंगे। कह रहे हैं अंदर करेंगे। बाकायदा जो विदिशा के हिंदू संगठन है उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट डाल दिया कि आज 4 से 5 बजे के दरमियान के बीच में वो पूजन करेंगे। फोर्स लगा दी गई है और इस ताले को वो खुलवाना चाहते हैं। मैं बातचीत करूंगा। गोविंद देवलिया इतिहासकार हैं और उम्र 74 वर्ष है, लेकिन इस विजय मंदिर को अनलॉक कराने की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तस्वीर आपको देखिए, ये ताला है। ताले को बहुत सहेज कर रखा गया है और प्रशासन हिंदुओं से यही कहता है कि इस ताले की पूजन कर लीजिए, और हिंदुओं को करना भी पड़ रही है पिछले कई सालों से। लेकिन इस बार हिंदू अड़ गए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि आज पूजन नहीं करने दी गई तो आंदोलन करेंगे और कोर्ट की तरफ जाएंगे। सर, ये है क्या मंदिर? बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है परमार वंशकालीन मंदिर है, औरंगजेब ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। विवाद है क्या इस स्थान का कि ताले की पूजन करनी पड़ती है आप लोगों को? विवाद आज तो कुछ नहीं है, सीधे सीधे देखा जाए तो केवल शासन प्रशासन की इच्छा शक्ति में कमी मुझे महसूस होती है। अन्यथा दूसरे पक्ष से कोई विवाद अभी हमने पिछले 30-40 सालों में देखने को नहीं मिला। एक व्यवस्था बनाई गई थी सन 65 में, और मुस्लिम पक्ष को जो यहाँ ईद की केवल वो भी साल में एक बार ईद की नमाज पढ़ने आती थी सन 42 से लेकर 65 तक। क्योंकि 42 में एक बाढ़ आई थी बेतवा नदी में और उनकी ईदगाह नदी के उस तरफ थी, तो वहाँ जा नहीं पा रहे थे, तो यहाँ अनुमति मांगी तो ये यहाँ ईद की नमाज पढ़ने लगी थी। 65 में एक व्यवस्था बनी कि उनको, क्योंकि तनाव था, हिंदू संगठन हमेशा पूजन अर्चन करते थे, तो एक व्यवस्था बनाई गई कि उनको अलग से ईदगाह शासन ने ज़मीन दी, कुछ आर्थिक मदद भी, और ईदगाह बन गई। तब से मुस्लिम भाई वहाँ ईद की नमाज पढ़ने लगे और यहाँ उन्होंने कभी आने का 65 से बंद हो गई। 65 से हाँ, यहाँ नमाज बंद हो गई और कोई उनने प्रयत्न भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि कोई आए हों, कुछ जद्दोजहद की हो। और जो यहाँ कुछ अच्छी संरक्षित कुछ मूर्तियाँ थीं उनको इस वरांडे में रख दिया गया और ये शटर लगा दिए गए, ये जालियाँ लगा दी गई और ये ताला लगा दिया गया। और इस जगह पर हिंदू संगठनों तो मान्यता यहाँ पर हिंदू पक्ष की भी है, लेकिन अब देखना होगा कि किसके दावे सही साबित होते हैं, क्योंकि एएसआई ने तो अपनी रिपोर्ट से इसे मंदिर मानने से खारिज कर दिया था। शुक्रिया प्रमोद, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, और देखिए सवाल यही है कि जब दूसरा पक्ष यहाँ पर कोई विवाद नहीं कर रहा तो प्रशासन क्यों इस तरह के तर्क दे रहा है और यहाँ जो हिंदू पक्ष है पूजा करने को, अंदर जाने को मना कर दिया है उसे। फिलहाल देखना ये होगा कि हिंदू पक्ष की जो मांग है वो पूरी होती है या नहीं। बड़ी